नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीषा शुक्ला और आज हम बात करने जा रहे हैं कपड़ा बाजार में उठे वो मुद्दे के बारे में कि आखिर कब होगा फोस्टा का चुनाव। हर 5 साल में सरकार का चुनाव होता है, लेकिन फोस्टा का चुनाव सिर्फ 3 साल में ही होता है। आखिर इसके अभी तक प्रेसिडेंट नहीं बदले हैं। क्यों नहीं बदले हैं, इसकी जानकारी के लिए, इस मुद्दे पर विस्तृत बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष ललित शर्मा जी। ललित शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या मुद्दा है, इसके बारे में विस्तृत बताइए। और इस फोस्टा के चुनाव में आखिर क्या ऐसा है जो अभी वर्तमान पदाधिकारी इसके नहीं बदले या इसका चुनाव नहीं हुआ। फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन, सूरत नाम जिसका फोस्टा है, पूरे सूरत के लोग उसको जानते हैं। कपड़ा बाजार की अग्रणी संस्था है और कपड़ा बाजार का प्रतिनिधित्व वो हर हलकों में करती है। राजनीतिक, चाहे वो क्षेत्र हो चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, कपड़ा बाजार की कोई भी समस्या होती है तो वो फोस्टा के द्वारा व्यापारियों की समस्या को वहाँ उठाया जाता है। संस्था लोकतांत्रिक पद्धति से चलती है, तो लोकतंत्र का पहला हिस्सा होता है चुनाव। हालांकि फोस्टा का जो संविधान है वो एनटीसी के तहत रजिस्टर्ड है, लेकिन एनटीसी चूंकि डिसॉल्व हो गई है, इसके लिए वो अभी रद्द हो गया है। लेकिन एक संविधान जिसको वो फॉलो करती है, उसके तहत ऐसा है कि हर साल चुनाव होने चाहिए 10 पदाधिकारियों के। 30 पदाधिकारी, 30 डायरेक्टर इसमें रहते हैं। हर साल 10-10 निवृत्त होते हैं और 10-10 नए डायरेक्टर आते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये पद्धति विलुप्त है और लास्ट चुनाव जो हुआ था 21 डायरेक्टरों के लिए, वो हुआ था सितंबर 2012 में। उसके बाद में अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। 10 साल होने को है। 3 साल की अवधि जब इनकी खत्म हुई थी, क्योंकि 3-3 साल के लिए डायरेक्टर बनते हैं, 3 साल की अवधि जब इनकी खत्म होने वाली थी, तब निवर्तमान अध्यक्ष, उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष सांवर प्रसाद जी बुदिया है, उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष जो अभी व्यवस्थापक के रूप में कुर्सी संभाले हुए अंतरिम अध्यक्ष है, उनको कुर्सी सौंपी थी, श्री मनोज जी अग्रवाल को। और उनको कहा गया था कि आप 3 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाइए। ये बात 2015 के साल की है। 2015 से आज 2022 चल रहा है। अभी तक ढाक के वही 3 बात है। बिल्कुल भी कहीं पर भी चुनाव की कोई भी प्रक्रिया हो, ऐसा कहीं पर लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनको चुनाव करवाने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता सुख भोगने के लिए, कुर्सी पर काबिज होने के लिए, कुर्सी पर जबरिया कब्जा करने के लिए इनको बिठाया गया है। इनको कहीं पर भी, कहीं मतलब लेस मात्र भी ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव हो। अभी कुछ दिनों से ये प्रक्रिया चल रही है। जगह जगह से आवाज़ आ रही है, हर मार्केट आवाज़ उठा रहा है कि फोस्टा के चुनाव होने चाहिए। तो उन्होंने एक टालम टोल करने के लिए, न नौबंद तेल होगा न राधा नाचेगी, उस हिसाब से एक प्रक्रिया करते हुए कोर कमेटी का गठन किया है। 5 जोन में बांट करके अलग अलग कोर कमेटी बुला रहे हैं। शुक्रवार के दिन रिंग रोड जोन की कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें 42 मार्केट आते हैं रिंग रोड में। उनमें काफ़ी लोगों को तो 4 बजे मीटिंग थी, 3 बजे तक सूचना नहीं थी। 3 बजे लगभग सूचना मिली। आज ही मेरी नॉर्थ एक्सटेंशन मार्केट के प्रेसिडेंट से बात हुई। वो बोले 3 बजे सूचना मिली थी, 4 बजे कैसे जाते। ऐसे कई लोग हैं, उनको सूचना दी गई। 42 मार्केट में से खाली 12 मार्केट के प्रतिनिधि वहाँ पे मौजूद रहे। मतलब एक घोर उदासीनता थी, क्योंकि लोग जान चुके हैं, लोग ये जान चुके हैं कि इनका चुनाव कराने की कोई मंशा नहीं है। इसके लिए लोग उदासीन हो गए हैं। पैरेलल संगठन खड़े हो गए हैं। सब लोग, फोस्टा के कई डायरेक्टर है, 7 डायरेक्टरों को मैं जानता हूं जो विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न पदों के ऊपर कार्यरत है। 3-4 डायरेक्टरों ने खुद की संस्थाएं भी बना रखी है। तो नहीं लगता है कि जल्दी हो पाएगा, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मेरा लास्ट सवाल आपसे यही है आखिरी, कि आप व्यापारी भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आप अपने द्वारा उन्हें बताना चाहते हैं? देखिए, खुद जागेंगे तभी सवेरा होगा। सवेरा खाली सूरज के उगने से नहीं होता है। जागृति का भाव जब आता है, उसी को सुबह कही जाती है। जब जागो तब सवेरा। चलिए, कोई बात नहीं है कि 7 साल से ये फोस्टा के चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। गलती स्वीकार करते हैं कि हमारी गलती है कि हमने नहीं करवाया, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं कह रहे कि हाँ हमें करवाना चाहिए, हम करवा रहे हैं, बल्कि टालम टोल वाली प्रक्रिया कर रहे हैं। व्यापारियों से मेरा यही निवेदन है कि अगर आप अभी चुप रहे तो आपकी संस्था की जो साख है वो धूमिल हो जाएगी, बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पे तो आ गई है।
जैसे कि कल बजट की समीक्षा मीटिंग थी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। माननीय राज्य के माननीय वित्त मंत्री जी है कन्हूभाई देसाई और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला, केंद्रीय राज्य मंत्री जो रेल और टेक्सटाइल सेक्टर संभालती है आदरणीय दर्शनाबेन जी, जो हमारी सूरत की सांसद भी है, उन तीनों की मौजूदगी में ये मीटिंग रखी गई थी। सभी व्यापारिक संस्थाओं को निमंत्रण था, लेकिन अग्रणी संस्था जिसको हर जगह अग्रणी समझा जाता है उनको न्योता नहीं दिया गया था। ये एक प्रकार से संस्था को गलत में ले जाने जैसा है। जब राजनीतिक क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में तवज्जो नहीं दी जाएगी तो संस्था का संस्था होना ही कोई मतलब ही नहीं निकलेगा बाद में। इसके लिए इसको पुनः वही साख कायम हो, उसके लिए हर व्यापारी को आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठानी चाहिए कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता को अब कमान संभालनी चाहिए। हर व्यापारी का प्रतिनिधित्व तो फोस्टा में होना चाहिए और शीघ्रातिशीघ्र इसके चुनाव हो। अगर नहीं हो चुनाव, अगर नहीं करे घोषणा, अगर तो उन पदाधिकारियों को घेराव करके जबरन उनको नीचे उतारना चाहिए और संस्था में लोकतंत्र कायम करना चाहिए, ताकि हमारी प्रतिनिधि संस्था की साख बनी रहे, जो रुतबा उसका था वो बना रहे। बस यही मैं व्यापारियों से निवेदन करना चाहूँगा, करबद्ध निवेदन करता हूँ कि मौन को छोड़िए और मुखर हो जाइए। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। हमारा यही मुद्दा इनका कहने का अर्थात निकलता है कि आखिर कब आएगी फोस्टा के चुनाव की तारीख। हिंद टीवी के स्टूडियो में ललित जी आप आए, आपका धन्यवाद। और आप भी देखते रहिए हिंद टीवी न्यूज़ सूरत।